बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस रिदा एंड वेलकम टू मैथ प्लैनेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिस तरह सीखा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, तो आज हम लोग उन्हीं से रिलेटेड अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन एज सच लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं आ सकते। एज एमसीक्यू आप इसको ले सकते हैं कि आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया तो आप उसका ऑर्डर बताएं या इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताएं। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि जनाब बताएं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उन्होंने आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और उसमें उन्होंने आपको कहा है कि बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने लास्ट वाले चैप्टर को टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और मैं आपको याद करवाती चलूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से हम लोग निकालते हैं। हम लोग देखते थे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल जो है वो कितनी लाइंस हैं जिनको हम लोग रोज कहते थे, और वर्टिकल लाइंस कितनी है जिसे हम लोग कॉलम्स कहा करते थे। तो देखें जो आपका मैट्रिक्स ए है इसमें आपकी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि 2 रोज हैं और 2 वर्टिकल लाइंस और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2x2 या 2x2। इसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम 2x2 भी लिख सकते हैं और इसे हम 2x2 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने हमें एक और एग्जांपल दी है मैट्रिक्स बी, जिसमें उन्होंने फिर से हमें उसी तरह से 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। उसमें भी हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2x2, क्योंकि बी में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2x2 है। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास मैट्रिक्स सी, जिसमें आप देखें कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, सिर्फ एक लाइन। तो इट मींस कि यहां पर इसकी एक रो है और जबकि 2 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं तो 2 इसके कॉलम्स होंगे। तो यहां सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2 या 1x2। ठीक, डी मैट्रिक्स में देखें एक और तरह का मैट्रिक्स है मेरे पास, जिसमें मुझे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं और एक वर्टिकल लाइन है। इट मींस कि यहां पर मैट्रिक्स डी का मेरा जो ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/1, के इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ई, मैट्रिक्स ई, जिसमें आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं। तो यहां आपका ऑर्डर यकीनन आप बताने के काबिल हो चुके होंगे कि इसका ऑर्डर है 3/2 या 3x2, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये एफ वाली एग्जांपल आई थिंक मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी दे चुकी हूँ कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम मौजूद है। तो इट मींस यहाँ आपका ऑर्डर होगा 1x1 या फिर 1/1। उसके बाद सेकेंड लास्ट जो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें आप देखें कि आपको 3 रोज दी गई हैं और 3 ही कॉलम दिए गए हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो इसे हम 3/3 भी ऑर्डर कह सकते हैं। लास्ट जनाब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है एच, उसमें आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी 2 रोज दी गई हैं और 3 आपके पास वर्टिकल लाइंस या 3 आपके पास कॉलम मौजूद हैं। तो यहां मेरा ऑर्डर होगा 2x3। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलें अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लें जनाब, ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उन्होंने आपको काफी ज्यादा मैट्रिसेस दिए हैं और आपने उनमें से बताना है कि उसमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं।
तो जब आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वहां पर आपको काफी ज्यादा मैट्रिसेस जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। ए से लेकर आपके पास शायद जी तक जो है वो मैट्रिसेस मौजूद हैं, GH। हाँ जी, इतने मैट्रिसेस हैं और इसमें से अब आपने बताना है कि इसमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो जरा हम लोग अपना रिवाइज कर लें कि हमने इक्वल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि वो हमारे मैट्रिक्स इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर भी सेम होगा और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यानी अगर किसी के अंदर ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 1 क्रॉस 1 का ही होना चाहिए। अगर किसी के अंदर एक एलिमेंट 1 मौजूद है तो दूसरे एलिमेंट का भी जो दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो भी 1 ही होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो चलें, मैंने अपने क्वेश्चंस को देखा और मुझे नजर आया जनाब कि सबसे पहले जो मेरा मैट्रिक्स था ए, वो मैट्रिक्स सी के इक्वल आ रहा था। अब आप मुझे कहेंगे कि टीचर यहाँ पर तो 2 नंबर्स हैं, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि बेटा जी 5 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो क्या 3 नहीं आता? आता है ना। तो देखो सी के अंदर भी एक ही एंट्री है जो कि 3 है और ए के अंदर भी एक ही एंट्री है जो कि 3 है। तो देखें 3 और 3 इनका ऑर्डर भी सेम, इनके एलिमेंट भी सेम, तो इट मीन्स कि ए और सी इक्वल मैट्रिक्स हैं। दूसरा, जब मैंने एक मैट्रिक्स देखा बी, वहां पर मुझे एलिमेंट नजर आए 3 और 5। अब यहां पर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन में बी वाला मैट्रिक्स है ये डी के इक्वल है, लेकिन जब फिर मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि डी के एलिमेंट्स हैं 5 और 3, जबकि यहाँ पर है 3 और 5। तो क्या 3 और 5 और 5 और 3 एक दूसरे के इक्वल हैं? तो जनाब ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी यहाँ पर 3 ही होना चाहिए, जबकि डी में यहाँ पर 5 मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये डी के इक्वल तो नहीं है। तो चलें जनाब ढूंढते हैं कि ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है। फिर जब मैंने थोड़ा सा आगे जाकर तलाश किया तो मुझे पता चला कि एक मेरा मैट्रिक्स है आई, जिसमें पहला एलिमेंट 3 है और सेकंड एलिमेंट है 3 + 2। तो मैंने जब थोड़ा सा और गौर किया तो मुझे पता चला कि ये तो 5 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि मेरा जो बी मैट्रिक्स है वो आई के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। ठीक, चलें अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरा मैट्रिक्स था ई। अब यहां पर जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि ई जो है वो एज के इक्वल है। क्वेश्चन में सेम एलिमेंट्स 4, 0, 6 और 2। मैं यहां पर ही अपना क्वेश्चन खत्म करने लगी थी, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया अपने जे मैट्रिक्स के ऊपर। मैंने गौर किया कि क्या 2 + 2 4 नहीं होता? बिल्कुल होता है। 2 - 2 0 होता है। 2 + 4 6 होता है और 2 + 0 2 होता है। इट मीन्स कि मेरा जे मैट्रिक्स भी इन्हीं मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहां पर मैट्रिक्स ई, एच, जे, ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एफ मैट्रिक्स के ऊपर। इसका ऑर्डर मैं आपको एहतियातन बताती चलूं कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक, मैट्रिक्स एफ था 2 और 6, जबकि मैंने मैट्रिक्स जी को जब गौर से देखा तो मुझे पता चला 3 - 1 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है, और 3 + 3 6 होता है। तो इट मीन्स कि मेरा मैट्रिक एफ और जी जो है वो भी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। वो क्यों इक्वल हैं? क्योंकि उनका ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। और इसी तरह मैंने वैसे तो आपको लेक्चर नंबर 1 में ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था, लेकिन आज फिर से एक दफा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लें और आप याद कर लें कि आपको तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। तो ये देखें जनाब, ये है मेरा
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, जिसमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम लोगों ने फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। मुझे ए, बी, सी और डी की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी थी। तो मैंने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था ए प्लस सी, मैंने उसको यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल पुट किया। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने सी को उठाया, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, मैं उसको दूसरी साइड पर ले गई और वहां पे जाकर वो माइनस सी हो गया। ठीक, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। मैं इसको वैल्यू नहीं कह सकती हूँ एक ही, क्योंकि ना मेरे पास सी मौजूद है ना मेरे पास ए मौजूद है। ये जस्ट हम लोगों ने इसको इक्वल पुट किया ताकि आगे चलकर मेरे लिए वैल्यू फाइंड करना आसान हो। फिर उसी के नीचे अगला जो एलिमेंट था वो था c माइनस 1, जबकि इसके नीचे एलिमेंट था 3। मैंने इन दोनों को भी इक्वल पुट किया। यहां पर ये था -1, जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगी तो ये +1 हो जाएगा और 3 + 1 4 होता है। अब यहां से मेरे पास c की वैल्यू निकल आई है। ठीक, इस c की वैल्यू को जब मैंने a के लिए इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4। ठीक हो गया। अब मेरे पास c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। तो चलें अब हम अपने b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अभी मैंने जैसे a की वैल्यू निकाली -4, तो मैं उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ये मैथ में रूल होता है कि अगर आपको एक वेरिएबल का आंसर पता चल गया तो आप उसको दूसरे वेरिएबल का आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने a को इस्तेमाल किया, यहाँ पर ये था -4। इक्वेशन के जब मैं दूसरी साइड पे इसको लेके जाऊंगी तो वहां जाकर ये हो जाएगा +4। अब मैथ में जब भी ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमेशा माइनस का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर के साथ हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। अगर यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होता फॉर एग्जाम्पल तो आंसर में प्लस आना था, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, वहां पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब मेरा a, b और c मैंने फाइंड कर लिया है। लास्ट अपना देखते हैं कि लास्ट मेरा नंबर है 4d - 6 और इसको मैं इक्वल पुट करूंगी 2d के। तो यहाँ पे जनाब मैंने d को एक साइड पर कर दिया और विदाउट d जो मेरे नंबर है उनको मैं दूसरी साइड पर ले गई। सिंपली क्या होगा, 2d और 6 की जो जगह है वो एक्सचेंज हो जाएगी। 4d में से जब मैं 2d को माइनस करूंगी, यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस माइनस होगा, और क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस ही आया। 4 - 2 2d इज इक्वल्स टू 6। लेकिन मुझे सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज है आप उसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं। यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम 6 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3। तो a, b, c और d ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लोग फाइंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।